Hello students, today we are going to discuss question number first and second of exercise 10.1. ठीक है 10.2 10.1 हमारी फिनिश हो चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं 10.2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने देखा होगा कि आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज दिस। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है। मोटिव क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, कि कोई सर्कल है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास टेंजेंट है किसी बाहर वाले पॉइंट पे, यहाँ। ठीक है, इस 24, ये इसने बोला 24 सेंटीमीटर है। ओके, एंड दिस वन इज द सेंटर। आपको पता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट है क्यू हमारे पास। इसने बोला ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये है 25 सेंटीमीटर। तो अब तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा। लेट दिस पॉइंट इज पी। रेडियस आपको निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपने लिखना कैसे होता है, सबसे पहले वो देख लीजिए। लेट ओ बी दी सेंटर, इस तरीके से आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है बोर्ड में, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑफ दी सर्कल, ये क्या है आपके पास, सर्कल। ओ बी दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। ओके, एंड it is given that PQ is 24 centimeter, OQ is 25 centimeter, right? Draw a perpendicular on point P or join OP. ठीक है, we know that radius is perpendicular to tangent और point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में ही आएगा। आप कहोगे मैम इसके तो ऑप्शन है, पता नहीं हमें सॉल्यूशन के लिखवाने हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद नीचे टिक करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन आए। द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हेंस ट्रायंगल OPQ is right angled at P. Okay, now by applying, कौन सा रिजल्ट लगाएंगे हम यहाँ पे, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस जब हम रिजल्ट लगाएंगे तो ये होगा OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर इज 25 स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर, जो कि आपको निकालना है PQ स्क्वायर, यानी कि 24 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे होगा 625 और ये हो गया 576, तो माइनस कर दीजिए। 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू 49, और ये किसके इक्वल है, ये है OP स्क्वायर के इक्वल। तो मैं यहाँ कर रही हूँ, तो OP की वैल्यू क्या आ गई, 7। नेगेटिव हम नहीं ले सकते, राइट, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है हमारे पास डिस्टेंस। सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए अब जरा सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या कहा गया, इन द फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। आपके पास फिगर है, ये आपका सर्कल है।
ओके, टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स। यहाँ आपका टी पॉइंट गिवन है, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे है, ठीक है। और यहाँ जो एंगल सेंटर पे हमारे पास बन रहा है उसकी वैल्यू गिवन हमें 110। ये है पी पॉइंट, ओ पॉइंट, क्यू पॉइंट, लाइक दिस। ओके, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें भी ऑप्शन तो आपको गिवन है बट फिर भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू गिवन, सॉरी, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू एज टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। कहाँ से, कौन से सिंगल पॉइंट से हैं, फ्रॉम टी, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या रहेगी, इक्वल। ओके, एंड ओ पी एंड ओ क्यू आर रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है कि जो ये जो चीज़ होती है ये होती है 90 डिग्री हमारे पास। ये हमारे पास कितनी होती है, 90 डिग्री। हेंस रेडियस है एंगल ओ पी टी, जो ओ पी टी है 90 डिग्री, एंगल ओ क्यू टी इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट। ये भी 90 डिग्री का होगा। रिजल्ट लिखेंगे हम, रेडियस is perpendicular to the point of contact for tangent। आपको पता है कि जब भी हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे वो 90 डिग्री पे ही, मतलब लाइन को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर ही डलेगा। कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर टेंजेंट, टेंजेंट के लिए, राइट। अब एक एंगल हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा ओ पी टी प्लस पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू 360 डिग्री, एंगल पी ओ क्यू टी सबका सम, ये हमें निकालना है। तो ये 90 डिग्री, ओ क्यू टी 90 डिग्री, ये 110 डिग्री, और ये हमें निकालना है। इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। तो आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में 70 डिग्री हमारे पास कौन सा है, इट इज़ आई थिंक या बी। तो इसके लिए हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में हमारे पास कितना आया था, जब हमने फर्स्ट वाले का आंसर निकाला था, ठीक है, तो हमारे पास वो ऑप्शन में कौन सा था वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो आंसर आया था, आई थिंक इट इज़ 7, सो दैट इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन ए। तो वो आपके पास क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन, ओके। तो इस तरीके से प्रॉपरली इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।